नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 5 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का द्वादश पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है क्रीड़ा क्षेत्रम। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, यदि आप इस पुस्तक के पिछले पाठ के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। आज के पाठ का शीर्षक है क्रीड़ा क्षेत्रम। क्रीड़ा अर्थात खेल, क्षेत्रम अर्थात मैदान। तो खेल का मैदान, इस पाठ में खेल के मैदान के विषय में बताया गया है। तो जैसा कि जो पिछला पाठ था उसमें हमने देखा था कि हमें द्वितीय विभक्ति के शब्दों का परिचय कराया गया था। आज के पाठ में जो काले मोटे अक्षरों से लिखे गए जो शब्द हैं वे सभी तृतीय विभक्ति के शब्द हैं, जो करण कारक के सूचक हैं और जिसका हमें अर्थ से या द्वारा इन शब्दों से हमें ज्ञात होता है। अर्थात जिस किसी भी वस्तु के द्वारा हम किसी काम को साधते हैं, उस काम को करते हैं, उस शब्द में तृतीय विभक्ति लगती है, करण कारक होता है और उसके पहचान का जो चिन्ह होता है, कारक जो चिन्ह है उसका, वो से अथवा द्वारा होता है। तो पहले हम देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। इदम विद्यालयस्य क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। इदम अर्थात यह, विद्यालयस्य विद्यालय का, क्रीड़ा क्षेत्रम क्रीड़ा खेल, क्षेत्रम मैदान खेल का मैदान, अस्ति है, यह विद्यालय का खेल का मैदान अस्ति है। क्रीड़ा क्षेत्रम अतीव सुंदरम अस्ति। क्रीड़ा क्षेत्रम खेल का मैदान, अतीव बहुत अधिक, सुंदरम सुंदर, अस्ति है, खेल का मैदान बहुत अधिक सुंदर है। एकत्र छात्राः पादकंदुकेन क्रीडन्ति। अब यहाँ देखिए, जो पादकंदुकेन शब्द है ये तृतीय विभक्ति का शब्द है, क्योंकि अभी जब हम इसका अर्थ देखेंगे तो यहाँ पर इससे छात्र खेल रहे हैं। तो अर्थ देखते हैं। एकत्र छात्राः अर्थात एकत्र अर्थात एक जगह, एक जगह, छात्राः छात्र, ये छात्र शब्द का बहुवचन रूप है। छात्र शब्द अकारांत पुल्लिंग का रूप है। तो अगर आप राम के अकारांत पुल्लिंग में शब्द रूप याद कर लेंगे तो जो भी अकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप है वे सब रामवत ही चलेंगे, अर्थात राम के समान ही चलेंगे। रामः रामौ रामाः बहुवचन का रूप है। तो छात्रः छात्रौ छात्राः, इस प्रकार से छात्र के रूप चलेंगे। तो एकत्र अर्थात एक जगह पर, छात्राः छात्र, पाद कंदुकेन, पाद कहते हैं पैर को, कंदुक कहते हैं गेंद को। तो पैर से कौन सी गेंद को खेला जाता है? फुटबॉल को। तो पाद कंदुकेन अर्थात फुटबॉल से। अब यहाँ पर देखिए फुटबॉल से, तो से करण कारक का सूचक है, इसलिए वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पाद कंदुकेन फुटबॉल से, क्रीडंती खेल रहे हैं। अब यहाँ पर एक खेल के मैदान का दृश्य बताया गया है कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। तो एक जगह पर छात्र फुटबॉल से खेल रहे हैं। अन्यत्र बालिकाः पुष्पै खेलन्ति। अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह, बालिकाः बालिकाएं, ये स्त्रीलिंग रूप है, बालिका का बहुवचन का रूप है। लता के समान या रमा के समान आपने जो भी स्त्रीलिंग का आकारांत का रूप याद किया है उसके समान ही इसके रूप चलेंगे। बालिका, बालिके, बालिकाः बहुवचन का रूप है, बालिकाः विसर्ग के साथ। तो अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह, बालिकाः बालिकाएं, पुष्पै, पुष्पै ये देखिए तृतीया का रूप है, बहुवचन रूप है। तो पुष्पै अर्थात फूलों से, खेलंती खेल रही हैं। दूसरी जगह है
बालिकाएं पुष्पई फूलों से खेल रही हैं। निर्णायकः ध्वजेन जय पराजयं सूचयति। निर्णायकः अर्थात खेल का जो एक निर्णायक होता है, निर्णय करने वाला होता है, उसको निर्णायक कहा जाता है। अंग्रेजी में हम जिसे अंपायर कहते हैं वही निर्णायक होता है। तो निर्णायकः अर्थात निर्णायक या निर्णयकर्ता ध्वजेन ध्वजा से जय पराजयम, जय अर्थात जीत, पराजयम हार, जीत और हार को सूचयति सूचित कर रहा है, बता रहा है कि निर्णायक ध्वजा से हार जीत को, जीत हार, हार जीत भी कर सकते हैं आप इसको, जय अर्थात जीत, पराजय अर्थात हार, तो जीत और हार को सूचित कर रहा है। क्रीडा शिक्षकः सूचना रवेण क्रीडा कालः समाप्तः इति संकेतं करोति। क्रीडा शिक्षकः, क्रीडा अर्थात खेल, शिक्षकः अर्थात शिक्षक, तो जो खेल शिक्षक हैं, तो खेल शिक्षक सूचना रवेण कहते हैं सीटी को, जो विसिल बजाई जाती है गेम्स में, उसको सूचना रव कहते हैं। और यहाँ पर देखिए तृतीया का रूप है, तो सूचना रवेण अर्थात सीटी से, तो से करण कारक, तृतीय विभक्ति, सूचना रवेण सीटी से क्रीडा कालः समाप्तः। क्रीडा कालः समाप्तः का क्या अर्थ हुआ? क्रीडा अर्थात खेल, कालः समय, समाप्तः समाप्त हो गया, खेल समय या खेल का समय समाप्त है, इति इस प्रकार से संकेतम करोति, संकेत करोति कर रहा है। कहने का अर्थ है जो खेल शिक्षक हैं वे सीटी बजाकर ये बता रहे हैं कि खेल का समय अब समाप्त हो चुका है। फिर से देखिए इस अर्थ को, इस वाक्य को, क्रीडा शिक्षकः खेल शिक्षक सूचना रवेण सीटी से क्रीडा कालः समाप्तः खेल का समय समाप्त हो गया है, इति इस प्रकार से संकेतम करोति संकेत कर रहा है। छात्राणां गमनानन्तरं स्वच्छकारः आगत्य मार्जन्याः क्षेत्रं स्वच्छं करोति। छात्राणां, छात्रों के, षष्ठी विभक्ति का रूप है बहुवचन, छात्रों के। अब यहाँ पर देखिए गमनानंतरम, दो पद हैं, गमन प्लस अनंतरम, गमन जाना, अनंतरम पश्चात, तो छात्राणाम छात्रों के गमन अनंतरम जाने के पश्चात स्वच्छकारः, स्वच्छकारः अर्थात सफाई करने वाला, तो सफाई कर्मी, आगत्य आकर के, मार्जन्या तृतीय विभक्ति का रूप है, फिर से मार्जनी रूप है, मूल जो शब्द रूप है वो है मार्जनी, और तृतीय विभक्ति में रूप बनेगा मार्जन्या, स्त्रीलिंग का रूप है। तो मार्जनी कहते हैं झाड़ू को, तो झाड़ू से तृतीय विभक्ति करण कारक, आकर के झाड़ू से क्षेत्रम मैदान को स्वच्छम करोति साफ करता है। फिर से देखिए, छात्रों के गमन अनंतरम जाने के पश्चात स्वच्छकारः सफाई कर्मी, आगत्य आकर के, मार्जन्या झाड़ू से, क्षेत्रम मैदान को, स्वच्छम करोति साफ करता है। द्रोण्या जलम सिंचति, द्रोण्या कहते हैं, ये भी तृतीय विभक्ति का रूप है, द्रोण्या बाल्टी को बोलते हैं, बकेट को, तो द्रोण्या बाल्टी से जलम सिंचति जल सींचता है। पहले वो झाड़ू से उस मैदान को साफ करता है, उसके पश्चात बाल्टी से सब जगह जल सींचता है। सायंकाले छात्राः मित्रैः सह पुनः क्रीडा क्षेत्रम आगच्छन्ति। सायंकाले शाम के समय, सायंकाल कहते हैं शाम के समय को, तो शाम के समय में छात्राः छात्र
मित्रैः सह। अब ये जो मित्र शब्द रूप है ये उसका तृतीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है, मित्रों के साथ। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे के आ रहा है साथ, तो जो सह शब्द है वो जहां भी आएगा सह के योग में हमेशा जिसके साथ होगा उस साथ वाले शब्द में तृतीय विभक्ति लगेगी। अगर हम वाक्य के अनुसार देखेंगे तो मित्रों के अनुसार यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, किंतु संस्कृत में उपपद विभक्ति के नियम के योग से सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर मित्रों के साथ में मित्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सायकाल में छात्र बहुवचन का रूप है, छात्र मित्रों के साथ पुनः फिर से क्रीड़ा क्षेत्रम खेल के मैदान को आगच्छन्ति आते हैं। फिर से देखिए, सायकाल में शाम के समय में छात्र मित्रों के साथ फिर से खेल के मैदान को आते हैं। छात्रावासस्य छात्राः पद्भ्यां क्रीडनार्थम आगच्छन्ति। छात्रावासस्य छात्रावास के छात्राः छात्र पद्भ्याम तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप, पद्भ्याम पैरों से, पैर दो होते हैं इसलिए द्विवचन का रूप। तो छात्रावास के छात्र पैरों से क्रीडनार्थम आगच्छन्ति। क्रीडन खेलने, अर्थम के लिए, तो खेलने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। छात्रावास के छात्र पैरों से खेलने के लिए आते हैं। कहने का अर्थ है कि वे जो छात्र हैं, छात्रावास के जो छात्र हैं वे पैदल आते हैं। नगरस्य छात्राः, नगर के छात्र यानेन गाड़ी से, तृतीय विभक्ति का रूप किससे आते हैं? गाड़ी से। तो यानेन गाड़ी से क्रीड़ा क्षेत्रम खेल के मैदान को आगच्छन्ति आते हैं। नगर के छात्र गाड़ी से खेल के मैदान को आते हैं। बालिकाः पित्राः सह आगच्छन्ति। बालिकाः बालिकाएं पित्राः सह पिता के साथ। देखिए फिर से सह शब्द के योग में पिता में तृतीय विभक्ति है, तो बालिकाएं पिता के साथ आगच्छन्ति आती हैं। आगत्य आकर के, रज्जवा रज्जु शब्द है मूल जिसका अर्थ होता है रस्सी, तो तृतीय विभक्ति का रूप है तो अर्थ होगा रस्सी से। तो आकर के रस्सी से क्रीडन्ति खेलती हैं। फिर से देखिए इस वाक्य को, बालिकाः बालिकाएं पित्रा सह पिता के साथ आगच्छन्ति आती हैं। आगत्य आकर के, रज्जवा रस्सी से क्रीडन्ति खेलती हैं। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और ये है पाठ के अंत में आए हुए शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें पहला है, छात्राः केन क्रीडन्ति। छात्र किसके द्वारा क्रीडन्ति खेलते हैं। छात्र किसके द्वारा खेलते हैं, तो केन के स्थान पर आ जाएगा पाद कंदुकेन, फुटबॉल से। तो छात्राः पाद कंदुकेन क्रीडन्ति। निर्णायकः केन जय पराजयम सूचयति। निर्णायक किसके द्वारा जय पराजय को सूचित करता है, तो केन के स्थान पर आएगा ध्वजेन। निर्णायक ध्वजा के द्वारा जीत और हार को सूचित करता है। छात्रावासस्य छात्राः कथम आगच्छन्ति। छात्रावास के छात्र कथम अर्थात कैसे आते हैं, तो कथम के स्थान पर आएगा पद्भ्याम आगच्छन्ति, पैरों से आते हैं। बालिकाः केन सह आगच्छन्ति। बालिकाः बालिकाएं केन किसके साथ आगच्छन्ति आती हैं, तो केन के स्थान पर होगा पित्रा अर्थात पिता के साथ आती हैं। अगला प्रश्न है, एतेषां वाक्यानां अर्थम लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनका आपको हिंदी अर्थ लिखना है। पहला वाक्य है, अनुजः हस्तेन जलम पिबति। अनुज
हस्तेन हाथ से जलम जल पिबती पीता है। स नयनाभ्याम पश्यति, सह वह पुल्लिंग का रूप है, वह नयनाभ्याम नेत्रों से पश्यति देखता है। शिशु लता भी क्रीडति, शिशु शिशु जो छोटा बालक होता है उसको शिशु कहते हैं, तो शिशु लता भी लताओं से क्रीडति खेलता है। मालाकारः जलेन वृक्षान सिंचति, मालाकारः अर्थात माली जलेन जल से वृक्षान वृक्षों को सिंचति सींचता है। सेवकः वस्त्रेण यानम स्वच्छम करोति, सेवक वस्त्रेण वस्त्र से यानम यान को या गाड़ी को स्वच्छम साफ करोति करता है। तो यहाँ देखिए जैसा कि हमने इस पाठ में करण कारक को पढ़ा कि जिसके योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर हस्तेन, नयनाभ्याम, लताभि, जलेन, वस्त्रेण ये सभी तृतीया विभक्ति के ही उदाहरण थे। अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दानां तृतीया विभक्ति विभक्तेः रूपम लिखत, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उनके तृतीया विभक्ति के रूप लिखने हैं। पहला शब्द है पाद कंदुकम, उदाहरण दिया हुआ है, रूप बनेगा पाद कंदुकेन। इसी प्रकार पुष्पम पुष्पेन, ध्वजः ध्वजेन, सूचना रवः सूचना रवेन, यानम यानेन, मार्जनी मार्जन्या, लता लतया, जलम जलेन, पादौ पादाभ्याम, नयनौ नयनाभ्याम, हस्तः हस्तेन, वस्त्रम वस्त्रेण, रज्जु रज्जवा। अगला प्रश्न है मंजूषातः तृतीया विभक्ति पदै सहायतया वाक्यानि पूरयत, मंजूषा दी गई है उसमें तृतीया विभक्ति के पद दिए गए हैं, उनकी सहायता से नीचे वाक्यों को पूर्ण करना है। पहला वाक्य है बालकः क्रीडति, तो यहाँ पर आएगा बालकः कंदुकेन क्रीडति, अर्थात बालक कंदुकेन गेंद से खेलता है। जनकः पुत्रेण सह आपणम गच्छति, जनकः कहते हैं पिता को, पिता पुत्र के साथ आपणम बाजार को गच्छति जाता है। यहाँ पर सह के योग में पुत्र में तृतीया विभक्ति है। सह मुखेन खादति, वह मुखेन मुख से मुंह से, खादति खाता है। मालाकार पुष्पै मालाम निर्माति, मालाकार अर्थात माली पुष्पै पुष्पों के द्वारा फूलों के द्वारा माला बनाता है। छात्र द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति, छात्र द्विचक्रिका से, द्विचक्रिका कहते हैं साइकिल को, क्योंकि उसमें दो पहिए होते हैं इसलिए द्विचक्रिकया साइकिल से विद्यालय को जाता है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं उनका आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। पहला वाक्य है वह मित्रों के साथ खेलता है, तो सह मित्रैः सह क्रीडति। जब भी आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले देखना है कि कर्ता किस पुरुष, वचन और क्रिया का है, उसी के अनुसार जो क्रिया है वो लगेगी। जैसे कि यहाँ पर वह जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो जो क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। तो सह मित्रैः सह क्रीडति। अगला वाक्य है तुम पैदल कहाँ जाते हो, तुम जो है मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो जो क्रिया है वो भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। जैसे कि वाक्य बनेगा त्वम पदाति कुत्र गच्छसि, यह खेल का मैदान छात्रों से भरा है। इदम क्रीड़ा क्षेत्रम छात्रैः पूर्णम अस्ति, मैं गाड़ी से जाता हूँ। अहम यानेन गच्छामि, वह रेलगाड़ी से कार्यालय जाता है। सह रेलयानेन कार्यालयम गच्छति, माली फूलों से माला बनाता है। मालाकारः पुष्पै मालाम निर्माति, दीपा पिता के साथ घर जाती है। दीपा पित्रा सह गृहम गच्छति। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य।
यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।